जैसे मैंने कल भी कहा कि जो साम है ना, गान है, उस गान के साथ में हृदय में वाणी उतर जाती है, तो वो अपने आप में एक विशेषता है। और ये जो प्रवचन होता है, तो प्रवचन के अंदर एकाग्रता बनानी पड़ती है, इकट्ठी करनी पड़ती है। तो यह जो मंत्र हमने बोला, गुरु शिष्य की परस्पर प्रतिज्ञा का मंत्र है। पिछले 3 सत्रों से हम कुछ चर्चाएं करते आ रहे हैं योग साधना की और ध्यान की। योग साधना और ध्यान की चर्चाएं हैं, और आज के इस सत्र में हमने यह भी विचार किया था कि किसी के कोई प्रश्नोत्तर होंगे तो वो भी करेंगे, और ध्यान संबंधित कुछ टेक्निक्स हैं जो हमने 3 दिन तक कुछ ध्यान की चर्चाएं करी थी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी और बात करेंगे। इसी विषय में मैं थोड़ी सी बात कहता हूं, और किसी का कोई प्रश्न हो इसी के इर्द गिर्द तो ऐसे हाथ कर लेना, तो वहां से आपका प्रश्न आप पूछ लेंगे, तो हम व्याख्या करेंगे। लगभग आधे घंटे का हमारे पास में समय है। मैंने ध्यान की और समाधि की चर्चा करी थी। अब देखो, सीधे सीधे भजन से, ओम के भजन से हम सीधे सीधे समाधि पर आ गए। तो देखो, ये समाधि क्या होती है? नए लोग हैं बहुत सारे। जब परमात्मा का सानिध्य मिल जाता है जीवात्मा को, ध्यान करते करते एक अचीवमेंट होती है। मेरी बात अगर समझ ना आए, नई माताएं और आप सब लोग आए हैं, तो एक बार ऊपर से हाथ कर देना कि दोबारा बता दो। तो परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय में रुचि सभी की होती है, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि जितने भी गुरुजन हैं सभी इसी विषय में बात करते हैं। और मनुष्य जीवन का यह गंतव्य है, प्राप्तव्य है कि भाई यहाँ इस चीज को प्राप्त करना है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो परमात्मा को हमने प्राप्त कर लिया ध्यान करते करते। वो माता जी बोले मेरा तो ध्यान ही लगा रहता है आचार्य जी, आप क्या नई बात बताओगे मुझे? फिर ये बोली माता जी मुझे कि देखो, शाम के सम्मेलन में आप सुनने आना। आप माता जी को सुनने तो हम पहुंच गए, तो अच्छा हो गया। तो मैं ये बात बता रहा था आपको कि जो ध्यान की बात है, समाधि की अवस्था की प्राप्ति, अर्थात हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते या नहीं कर सकते? बोले प्राप्त तो कर सकते हैं। सभी गुरुजन अपने अपने ढंग से इसी बात को बताते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका कोई टेस्ट है क्या? परीक्षण हो सकता है क्या? ये मैं आपको नई बात बताऊंगा। भाई, हमारे को ध्यान लगाया, क्या हमको सच में समाधि की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई, या ऐसे ही कोई इल्यूजन या भ्रम हो गया है कि नहीं बात? भाई, भीतर परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, उसको तो व्यक्ति नहीं बता सकता, मतलब बाहर का व्यक्ति नहीं बता सकता, परंतु समाधि की स्थिति का शरीर पर क्या प्रभाव है, इसको जांचा जा सकता है। जैसे बहुत मजेदार बात है, और आजकल ये प्रयोगात्मक हो गई है, ये कर सकते हैं हम। आप लोगों के पास में एक घड़ी होती है आजकल, जिसके अंदर वो क्या काउंट करते हैं ना, स्टेप्स काउंट कर लेते हैं, है ना? बहुत से लोगों के पास देखिए घड़ी, तो वो वाली मोबाइल में भी मोबाइल जैसी है, स्मार्ट वॉच हो गई, बहुत बढ़िया स्मार्ट वॉच हो गई। उसके अंदर स्लीप पैटर्न, जो नींद के बारे में भी पता चलता है, होता है ना नींद के बारे में। तो नींद में ना कई लाइनें आती हैं, अलग अलग कलर की आती है ना। लाल रंग की नींद आई, मतलब सोए नहीं आप, करवट ही बदल रहे थे। फिर एक स्वप्न वाली नींद आई, तो वो थोड़ी सी पीली पीली हो जाती लाइन। और जब आप गहरी निद्रा में होते हो, डीप स्लीप में होते हो, तो नीली हो जाती है ना, नीली होती है। आप लोगों ने कभी घड़ी के अंदर यह चेक किया होगा कि नीली कब होती है या कितनी देर होती है आपकी नीली? देखा है कभी किसी ने? ये टाइम आता है कितनी देर आ गई? हाँ, कितनी देर होती है वो दिन रात्रि में नीले वाली डीप स्लीप? मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं, अधिकांश लोगों में से 2 घंटे से ज्यादा किसी की भी नहीं है। 2 घंटे से ज्यादा किसी की भी नहीं है वो डीप स्लीप। और जब तक वो डीप स्लीप नहीं आएगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं योग की भाषा में? सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था योग की हमारे यहां पर भी ये 3 स्टेट्स थी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। और चौथी स्थिति समाधि या तुरीय भी बोल देते हैं। शरीर की स्थिति ये विशेष बात है। अब देखो, मैं वही तो बात करूं, साइंस से जोड़नी हमने अपने दर्शन को, फिलोसॉफी को, दर्शन, अध्यात्म को साइंस से जोड़ने से पता चल जाएगा। जो समाधि का प्रभाव शरीर पर वही होता है जो सुषुप्ति का होता है। ठीक है जी? अगर आपने घड़ी बांध रखी और आप समाधि में हो, तो नीली लाइन आनी चाहिए आपकी। ध्यान करते हुए घड़ी को बांध के रख लीजिए, और फिर आप चेक करेंगे कि कितनी देर मेरी समाधि लगी कि नहीं लगी असली। अगर आप डीप स्लीप में सो भी गए तो भी वो नीली लाइन आ जाएगी। और एक बात और बताऊं,
इस चीज का भी आप प्रयोग करना। जो हमने ध्यान की बात बताई ना आपको, 3 दिन से ध्यान बता रहे, 3 बारी से, यदि आप ध्यान का अच्छा अभ्यास करेंगे तो माता जी बता रहे थे, बोले ध्यान करने के बाद बड़ी अच्छी नींद आती है। बताया था ना, 2-3 लोगों ने बोला ध्यान के बाद में नींद आती है, और किसी ने कहा ध्यान करते करते नींद आती है। जो वो निद्रा आ रही है कुछ सेकंड की, वो डीप स्लीप है, वो सुषुप्ति है। और वो निद्रा यदि आप सो जाते हैं तो आप वैसे ही रिलैक्स हो जाओगे जैसे रात भर सो के हुए हैं। कई बार हम पूरी रात सो करके उठते हैं और थके ही उठते हैं, ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ, है ना? और कुछ लोग ऐसे होते हैं सारा दिन सोते रहते हैं, ऊँघते रहते हैं, दिन भर निद्रा आती रहती है। इसका मतलब यह है कि उनका स्लीप पैटर्न सही नहीं है, वो रात को भी नहीं सो पा रहे, करवटें बदलते ही रहते हैं। उन लोगों के लिए ये जो ध्यान है ये अति महत्वपूर्ण है, नहीं तो आप लोग धीरे धीरे बीमार होने लग जाओगे, मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे। यदि आप भारत के लोगों का एक डाटा देखें पूरे भारत के लोगों का, तो भारत के लोगों में से 60 से 70% लोग मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपने में से भी है बहुत सारे, पर पता नहीं है। बताओ, टेंशन हो रही है ना कि नहीं होती? हो जाती है ना टेंशन। हमारे मस्तिष्क पर में हमारा नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तनाव इतना घूम रहा है, उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है। कोई किसी ने बताई नहीं ना विधि, विद्यालय के कोर्स में है ही नहीं है विधि, जबकि ये जीवन जीने की विधि थी, तो ये किसी ने भी नहीं बताई। तो इस विधि को हमें समझना होगा, और वह विधि के बारे में हमने और भी चर्चा करी। तो मैंने ये बताया कि जो ध्यान करते हैं ना, उस ध्यान करते हुए वो घड़ी को पास रख लो, उसको लगा के देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी देर तक गहरी निद्रा में जा रहे हो। अर्थात समाधि की स्टेट अगर 5 मिनट भी बन गई ना आपकी, अगर 5 मिनट भी ध्यान करते हुए आपको समाधि जैसी अवस्था आ गई है, चाहे वो सुषुप्ति ही आ गई है, तो आप फ्रेश होकर के उठोगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का प्रैक्टिकल बता दिया है ढूंढने का अपने को, और ये सभी के पास है। पहले दुनिया भर के यंत्र लगा के देखते थे, यहां लगाओ और देखो। कई बार एक योगी हुए, उसका नाम स्वामी राम था, ये स्वामी रामदेव जी नहीं, एक स्वामी राम हुए, हिमालय के योगी नाम से प्रसिद्ध हुए हैं वो। तो वो विदेश में गए थे आज से 60-70 साल पहले अमेरिका में। तो वहां पर उन्होंने उन लोगों के सामने योग के ध्यान के कुछ प्रयोग करके दिखाए थे। तो वो कहते थे डॉक्टरों को, देहरादून में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है जॉली ग्रांट हॉस्पिटल का, अगर किसी ने, वहाँ एयरपोर्ट भी है, किसी ने देखा होगा, पता होगा, तो वो उन्हीं ने ही बनवाया है। तो विदेश के डॉक्टरों ने उसमें डोनेशन दी थी सभी ने। तो मैं ये बताना चाह रहा था यहाँ पे कि उन्होंने वहाँ पर प्रयोग करवाए, और डॉक्टरों को कहा कि जब आप मुझे मेडिकली डेड मान लो तो मुझे बता देना, तब तक यंत्र लगा के रखो। ये पल्स था ना, जो नाड़ी धड़कन, ये धीरे धीरे बंद हो गई थी उनकी, हृदय की धड़कन में बंद कर लेते थे। माने एक स्थूल हठयोग का भी अभ्यास करने वाला इस स्थिति तक जा पहुंचता है। और परंतु मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो डीप स्लीप अगर हमने कर ली, तो जो योगी वो 2 घंटे सोकर के भी काम चला लेता है। आंख बंद करी और एकदम गहरी निद्रा में चले गई, तो 2 से 3 घंटे में काम चल जाएगा। असल में जिसको निद्रा पूरी होना मानते हो ना, वो तभी होती है। और आप एक और बात देखना, जो ये गहरी निद्रा है उससे पहले स्वप्न अवस्था आती है, एकदम नहीं आती। कभी भी आप उसको चेक करेंगे, जिसने भी चेक किया पैटर्न को, अपने सोने के पैटर्न को देखा है, तो शुरू में 2-3 घंटे वो कुछ सेकंड आती है, और 3 घंटे के बाद में जब 12-1 बज जाते तब आती है वो, और तो 2-3 बजे के बीच में भी आती है पूरी गहरी निद्रा, कि जब ये रजोगुण संसार का शांत हो जाता है तब आती है। तो जब हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान करते हुए अगर हमने 10 मिनट भी निद्रा ले ली ना ऐसे वाली, तो विशेष आनंद आ जाएगा। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि दिन में एक थोड़ा सा विश्राम करना चाहिए, दोबारा से बॉडी चार्ज हो जाता है, उसको कहते हैं पावर नैप। ये शब्द सुना हुआ कई लोगों ने, है ना, पावर नैप बोलते हैं आजकल। हमारे यहाँ पर हमारी दादी जी आदि ऐसा बोलते थे, पता नहीं, पुराने लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो बोलते थे कि बोले भाई 7 घड़ी सोना है दिन में। अब 7 घड़ी, अब हमें नहीं पता चला, अब जब इधर विद्या पढ़ने लगे तो तब पता चले क्या कह रही है। 7 घड़ी का क्या मतलब है? हम तो 7 घड़ी काउंट कर रहे थे। 7 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, और 7 घड़ी तो 2.5 घंटे हो गए। एक प्रकार से 2.5 घंटे क्यों सोने की कह रहे हैं। फिर जब और पढ़ा तो पता चला ये तो स्यात था, संस्कृत में स्यात, बोले घड़ी भर सोना है।
24 घंटे 24 मिनट तक सोना है बस। बोले स्यात घड़ी स्यात, एक घड़ी स्यात। तो एक घड़ी, वो पावर नैप की जो चर्चा थी वो प्राचीन काल में भी थी। उस पावर नैप के अंदर आपको 10 मिनट की सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। अगर आप चेक करेंगे दिन में सोए आप बहुत थक करके खाना खाए लेटे तो 10 मिनट तक वो नीले वाली लाइन आ जाएगी आपकी, और उसके बाद में एकदम से फ्रेश होकर शाम तक दौड़ लगा सकते हो आप। तो ध्यान विषय में मैंने एक बात बताई आपको, समझ गए? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछते ही रहना। तो दूसरी बात एक और बतानी कि देखो ये जो विषय है हमारा ध्यान साधना का, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, परंतु योग के मार्गदर्शक के साथ में जब जुड़ के चलेंगे ना तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बड़े अच्छे से समाधान हो जाता है समस्याओं का। गुरु और शिष्य, जो योग्य गुरु है और वह शिष्य है, तो देखो गुरु बनना आसान है, शिष्य बनना कठिन है जी। समझ में आई बात? अनुशासन शिष्य के ऊपर है, गुरु जी पे थोड़ी ना है। तो शिष्य बनने का यत्न करना, गुरु बनने का मतलब गुरु तो आदेश देगा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, परंतु जो शिष्य बनना वह कठिन है। और शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है, बहुधा यह देखा जाता है, बहुत बार यह देखा जाता है शिष्य गुरु से आगे क्यों निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा। गुरु तो उसी स्तर पे शिष्य को समझा रहा होगा और शिष्य के सामने पूरा संसार पड़ा हुआ आगे बढ़ने के लिए, फैलने के लिए। गुरु तो वही रुके हुए जिस स्थिति से वो बताना शुरू कर देते हैं। तो शिष्य बनना अधिक महत्वपूर्ण है, तो शिष्य बनने का यत्न करना। गुरु और शिष्य की कल भी चर्चा करके थोड़ी सी बात करके फिर अगली बात करेंगे कि गुरु और शिष्य के अंदर जो संबंध है वो बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वह संबंध इस प्रकार का संबंध है गुरु और शिष्य का कि वो जब एक बार अच्छे से स्थापित हो जाता है तो वो टूटता नहीं है। जिस प्रकार से वैवाहिक संबंध है, विवाह का स्त्री पुरुष का संबंध है, उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का भी संबंध है। इसके मैंने प्रमाण भी दिए थे। वो दो लोग दूर से आके जुड़ जाते हैं। तो इसमें जिस प्रकार विवाह संबंध में परीक्षाएं करी जाती है ना, अभी माता जी बता रहे थे कि अच्छे लोग नहीं मिलते हैं आपस में, तो जब रिश्ता होता है हम लोग क्या क्या कार्य करते हैं। स्त्री पुरुष का रिश्ता होता है तो हम मिलाते हैं ना, गुण कर्म और स्वभाव मिलाते हैं। और पहले पता है क्या क्या, पता नहीं कितनी सारी लौकिक विधियां हैं, हमारी क्षेत्रीय विधियां हैं। रोका कर दिया, रुपया दे दिया, फिर देख के आए, फिर परिवारों ने देखा, और फिर सगाई हो गई, रिश्ता पक्का हो गया, और फिर विवाह हुआ। और उसमें भी पंडित जी ने इतने सारे मंत्र बोले तो वो साथ साथ चलते हैं। और फिर भी तनाव होता है, झगड़े होते हैं परस्पर, और फिर भी उनको बार-बार समझाया जाता है और साथ साथ चलते चले जाते हैं। पर विवाह के बाद में हमारे यहाँ पर जो सगाई हो जाती है उसके बाद भी उसको तोड़ना बहुत बुरा माना जाता है, और विवाह के बाद तोड़ने की बात ही नहीं, स्वीकार ही नहीं है। उससे पहले खूब परीक्षाएं करो, खूब देखो, परंतु जब हो गया ना फिर नहीं चलना, फिर साथ चलना पड़ेगा भाई। उससे पहले कर लो। अच्छा ये बताओ, विवाह हो गया और पता चला थोड़ा सा दोष है जी आपस में, तो हम एडजस्ट करेंगे ना फिर तो, या नहीं जी थोड़ा सा दोष मिल गया जी, पहले तो नहीं पता था, पता चल गया, मुझे नहीं पता था। इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, पहले तो नहीं पता था, वही बाद में पता चलेगा। कुछ चीजें सारी पता चल जाएंगी तो विवाह की आवश्यकता ही क्या है, सारी कुछ तो चीजें बाद में ही आएंगी। और पुरुषों के साथ भी यही है। स्त्री और पुरुष का जो संबंध बड़ा विशेष संबंध है, ये सामान्य संबंध नहीं है। पता है स्त्री पुरुष के संबंध की विशेषता प्रातः भी बता रहे थे, पत्नी के विषय में बता रहे थे। अभी माता जी ने बताया कि पुरुषों की बात, उन्होंने बताया कि पुरुषों को स्त्रियों को पुरुष की बात माननी चाहिए, ऐसे कुछ बताया। ठीक है जी। तो इधर से पुरुषों ने बड़ी जोर से तालियां बजाई, उधर से कोई नहीं बजा रहा था। मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये सही बात है भैया, ये जो बात ऐसे नहीं है। इन्होंने ताली इसलिए बजाई इधर वालों ने क्योंकि ये उनके मन की इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा है। ऐसा संभव नहीं है, होता नहीं है ऐसा, ठीक है ना। हम दोनों साथ साथ चले, स्त्री और पुरुष साथ साथ चले, और लंबे समय तक साथ साथ चले। इसके लिए इन पुरुषों को पता ही नहीं होता कि कितना सहन करना पड़ता है विवाह से पहले। बाद में पता चलता हो विवाह के अंदर तो कितना झुकना पड़ता है, और इतना झुकना पड़ता है कि बिना झुके ना ये संबंध चल नहीं सकता। अभी अभी आज ही किसी बहुत ज्यादा
ये जो होते हैं आधुनिक लोगों का एक पॉडकास्ट मैं सुन रहा था, आधुनिक बच्चे जैसे ना आज तलाक और पता नहीं क्या क्या विवाह ही नहीं कर रहे हैं लोग, तो उसके अंदर वह स्त्री कहती है, एक लड़की आजकल की आधुनिक स्त्री, और वो बता रही है, लोगों को प्रवोक कर रही है, भड़का रही है, और महिलाओं को और बच्चों को वो बोल रही है, कुछ प्रतिष्ठित है, लाखों फॉलोवर है उन लोगों के, तो वो कह रही है कि स्त्री है ना इंडिपेंडेंट नहीं थी, पहले धन नहीं कमाती थी स्त्रियां, इसलिए वो पुरुष की बात मान के चलती थी, उसको पता चलता था पुरुष में अमुक अमुक दोष है, फिर भी वो साथ ही रहती थी, क्योंकि उनके सामाजिक रूप से इतने बंधन थे, वो कुछ स्वतंत्र रूप से कर ही नहीं पाती थी। अब क्या है कि छोटे से दोष के कारण से हम अपनी पूरी संस्कृति पर आघात करने लग जाते हैं। वस्तुतः बात यह है कि जहां पर गुण कर्म और स्वभाव का मेल होता है ना, तो आनंद होता है। अब मैं आपसे ये कहूं, गुण कर्म और स्वभाव कैसे होते हैं? देखो, समय लगता है गुण और कर्म और स्वभाव मिलाने में, और मुझे बात तो गुरु शिष्य की करनी है, परंतु यहां से समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस संबंध को सभी लोग जी रहे हैं। गुरु शिष्य वाले संबंध को हम जी नहीं रहे, वो पिछड़ गया कभी। जो ऋषि ऋण है ना, वो भी है नहीं, वो पता नहीं कहीं और ही है। तो देखो, गुण कर्म और स्वभाव मिलाने होते हैं। गुण क्या होते हैं जी? 36 गुण मिलाए, सुना ना आपने? 36 कौन से होते हैं? कभी सोचा 36 कौन से होते हैं? अब आर्य समाज के विद्वान लोग व्याख्या करेंगे, कभी ढूंढेंगे 36 कौन कौन से होते हैं, परंतु मुझे यूं लगता है कि 12 गुण है, 12 कर्म और 12 स्वभाव है। गुण कहते हैं फीचर्स को, गुण कहेंगे फीचर्स। फीचर्स समझते हो ना, फीचर शब्द? देखो बच्चे हैं, देखो ये बड़े ध्यान से सुन रहे हैं बात है? सब सुनेंगे ध्यान से। विषय ऐसा है क्योंकि सबके जीवन में ये समय आएगा ही आएगा, और आना ही होता है, और इसको जाने अभी ना सब गड़बड़ हो रही है। पता है कैसे नापते हैं गांव ग्रामीण लोगों में स्त्री के बारे में? कैसे रिश्ता ढूंढा जाता है? वो पूछते हैं कि हाइट कितनी है, पूछते हैं ना हाइट कितनी है लड़की की। है? भाई हाइट क्यों पूछ रहे हो? तुलना होनी है वहां दोनों की, ठीक है ना। फीचर्स, मान लीजिए रंग है किसी का, एक का रंग गोरा है, एक का सांवला है, किसी का भी कोई भी हो सकता है, तो थोड़ा सा निकट होना चाहिए तो मैच मिल जाए। बहुत बिल्कुल सेम तो नहीं होगा, पर मिलता जुलता होना चाहिए, नहीं तो हानि होती, मतलब अच्छा नहीं लगता उनको, लंबे समय चलने में साथ नहीं रहते। एक बहुत मोटा और एक बिल्कुल पतला सा है, तो कहते हैं जोड़ी नहीं मिली। एक बहुत लंबा है, एक छोटा है, जोड़ी नहीं मिली। समझो, ये फीचर्स पहले नंबर पे देखे जाते हैं। और जब विद्या घट जाती है, पढ़ाई लिखाई कम हो जाती है, अनपढ़ हो जाता है समाज, तो केवल फीचर से ही काम चला लेता है, और कुछ भी नहीं करता है। दूसरे नंबर पर आते हैं कर्म। अब कर्म क्या होता है? हा? आपका व्यवसाय क्या है? आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है इस जीवन काल की? अब आपने देखा, सोचा, सुना होगा, एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर से तुरंत शादी हो जाती है, हो जाती ना, क्योंकि दोनों का सेम प्रोफेशन हो गया, रह जाएंगे साथ साथ। पर आप एक बिजनेसमैन का डॉक्टर की शादी बहुत कम देखेंगे, बहुत कम देखेंगे, है ना? क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि कर्म नहीं मिल रहे उनके। तो कर्म मिलाए जाएंगे, फिर कर्म हमने देखने हैं, और कर्म का विस्तार है बहुत ज्यादा। कर्म का विस्तार जाता है डीएनए तक। डीएनए मतलब अपनी वंश परंपरा तक। मान लीजिए हम एक वर्ग विशेष से संबंध रखते हैं। अब देखो, हम जातिवाद को नहीं मानते बिल्कुल भी, जातिवाद हम नहीं मानते, आर्य समाज कभी भी जाति को नहीं मानता, जन्म से जाति को मानता ही नहीं है, परंतु गोत्र को मानता है। गोत्रों को मानते हम, जाति को नहीं मानते। गोत्र का मतलब डीएनए को मानते हैं, वंश में कैसे स्वभाव आया उसको मानते हैं हम, ये गोत्र होना चाहिए, ये साइंटिफिक है। मान लीजिए आपके माता पिता एक के परिवार में व्यापारी है, एक बालक बालिका के माता पिता व्यापारी है, और दूसरी ओर दूसरे के माता पिता है पुलिस में, और यदि उनका प्रोफेशन भी सेम होगा और वो साथ साथ रहने लग गए, विवाह हो गया, तो फिर भी एक घटना हो रही है, अमुक घटना है, कोई छोटी सी घटना है, उस घटना को दोनों का देखने के नजरिए में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि घर के अंदर, ठीक है ना जी, तो घर के अंदर उसका जो स्वभाव है, उस समय पर अपने माता पिता कैसे एक्ट करते थे किसी घटना के ऊपर, कैसे कार्य करते थे, उसके माता पिता कुछ और करते, इसके कुछ और करते थे। इसलिए इस प्रकार से जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक जैसी नहीं है, मान लीजिए किसान का बच्चा है, उसका एक बिजनेसमैन के घर में विवाह हो गया, तो दोनों के बच्चों के स्वभाव में अंतर है, भाव में अंतर आ जाता है, ठीक है जी।
तो इसको भी मिलाना पड़ता है पीछे तक। हम लोग तो यूँ कहते हैं कि जो संबंध होता है नहीं, परिवारों का संबंध होता है, माता पिता का के साथ दूसरे के माता पिता का संबंध है, मिल नहीं करते ना उसमें, सबसे हम मिल रहे हैं, पूरे पूरे परिवार मिल रहे हैं। और तीसरा है स्वभाव। स्वभाव होता है अपनी नेचर। अब नेचर सुनो, समझो, बड़े मजेदार बात है नेचर की। अच्छा जी, यूँ बताओ, आप में से शॉपिंग करना कितने लोगों को अच्छा लगता है? हाँ देखो, एक दो ने बोले सभी को। इधर कितनों को अच्छा लगता है शॉपिंग करना? अब देखो, होगी ना गड़बड़। अच्छा यूँ बताओ, अच्छा सुनो, देखो ये स्वभाव मिलाने की बात है। यूँ बताओ, पुरुष तो शॉपिंग करता है ना, तो 1 मिनट में कर लेता है शॉपिंग, और जो महिलाएं जाती है ना, ये शॉपिंग करने जाती नहीं है, ये घूमने जाती है। वहां पे इनको आनंद आ रहा होता है, वहां पे मतलब ले लेंगे, पर वो लास्ट में लेगी, बहुत बाद में, हो सकता है ना ले, अगली दुकान पे पहुंच जाए वो। पुरुष बेचारा खड़े खड़े ना बाहर खड़े, तुरंत लेके आना, बस मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ में, तुरंत ये बोलता है। शॉपिंग में बिल्कुल मना कर देगा वो, ठीक है ना। अगर मान लो पुरुष को भी शॉपिंग का शौक है, किसी किसी को होता है, हो जाए आपके जैसा शौक तो कितना मजा आए। बाजार में घूमते रहो सुबह शाम, है आनंद आ जाएगा, दोनों प्रसन्न। पुरुष को किसी को व्यायाम करने का शौक होता है ना, ये महिलाओं को नहीं होगा, ये घर के काम में लग जाएगी उससे। परंतु किसी महिला को वैसा ही शौक हो गया तो दोनों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मान लीजिए दोनों को ही घूमने का शौक है, दोनों अपनी गाड़ी में सामान पैक करेंगे, दोनों मिल करके चलेंगे। इस स्वभाव को मिलाना है, इसके प्रश्नोत्तर कर लो, मिला लोगे तो जीवन में स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग इसीलिए क्योंकि हमने पहले गुण मिलाए, जब हमारी विद्या ज्ञान शिक्षा कम थी, थोड़े बहुत कर्म मिला लिए। आज सब कुछ फैल गया तो गुण कर्म और स्वभाव सारे मिलाओ। और यदि मिल जाते हैं तो वो बोलते हैं, आजकल के नए नए शब्द आ गए, बोले सोलमेट है। सोलमेट नाम सुना आप लोगों ने? किसी ने? देखो उधर सुना हुआ है उन्होंने, ढूंढ रहे होते हो बीबी सोलमेट शादी के बाद भी। ये नहीं है मेरा, तो कोई और है। ऐसा भी चिंतन चलता है, बोले पता नहीं ये परमात्मा की व्यवस्था से कैसे हम साथ साथ आ गए ना। देखो तुम्हारे भी कर्म ऐसे ही थे कि हमारे को यही ऐसे ही मेट मिले। तो इस समय पर हमारे को क्या करना, विवाह होने के उपरांत अपनी स्वतंत्रता मत रखो, दोनों ही अपने आप को स्वतंत्र कर दो और एक दूसरे के साथ अपने आप को मिला दो, उसके जैसे बन जाओ। प्रेम, स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम होता है, ठीक है जी। और प्रेम में अपने लिए अगर कुछ चाह लिया तो वो प्रेम नहीं है जी, वो स्वार्थ है। प्रेम नहीं होता, प्रेम केवल अनकंडीशनल होता है, दूसरे के लिए होता है, सामने वाले के लिए प्रेम होता है। अच्छा जी, पति पत्नी प्रेम करते हैं आपस में? आप लोग करते हो प्रेम? देखो मना कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं। प्रेम करते हो आप लोग आपस में? अच्छा यूँ बताओ, सुबह सुबह दिन में मिलते हैं तो कितनी बार एक दूसरे को नमस्ते करते हो? एक बार कर देते हो? अच्छा सुनो, चलो प्रेम बढ़ाने का एक छोटा सा नुस्खा बता दूं। बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना? यस, पूरा है और नहीं चाहिए प्रेम। पर्याप्त है तो नहीं बताएंगे, कम है तो थोड़ा सा एक नुस्खा बता देता हूँ। सही चल रहा है जी, सही चल रहा है, और नहीं बढ़ना चाहिए, यूँ कह रहे हैं। इतना ही बहुत है, ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा चलो बता देते हैं, सुनो। दिन में 3 बार एक दूसरे की प्रशंसा करा करो, 3 बार हर रोज एक दूसरे की प्रशंसा करा करो। हाँ यही तो बात है, वो बोले बिना वजह के या वजह निकाल करके। देखो प्रशंसा करोगे तो वजह आ जाएगी, नहीं तो वजह नहीं आएगी। आप करके देखो तब आएगी। यही तो सूत्र है, आप जो चाहोगे वो करेंगे। क्या होता है, ये जो हमारे संबंधों में इतनी कटुता आ गई, इन संबंधों के जो काउंसलिंग है ना, वो है नहीं। सच में इस घर में बहुत प्रेम था और प्रेम नहीं होता, इतनी चिड़ मची रहती है सभी घरों के अंदर, क्लेशित हो जाता है व्यक्ति। वो बात भी नहीं करते, अपने सहेलियों से मित्रों से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। उनसे बात नहीं करेंगे, दूसरे बता दी, सारे उसको नहीं बताएंगे, है ना। कैसे इधर है, वो अपना फोन लगा ले, कहीं और घूमने निकल जाएगा, उधर नहीं बात करेंगे। क्यों? प्रशंसा तो करते ही नहीं।
वहां मित्रों की सबकी कर देते प्रशंसा। तो जो आर्य परिवार है, जो श्रेष्ठ परिवार है, ऋषि मुनियों की, भगवान राम और कृष्ण की बात करने वाले लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे की प्रशंसा करो। देखो तुमने साथ साथ चलने का वायदा कर रखा है, विवाह में बड़े मंत्र पड़े हैं, ठीक है ना, बहुत पड़े हैं, भूल गए अब, ठीक है जी। तो क्या करना है, हाँ बताए, और कुछ मत करो, तुम बहुत अच्छे हो, यूं कह दो हाथ जोड़ के। बहुत जोर पड़ रहा है, अच्छा वो नहीं, बाकी सारा संसार अच्छा, एक आदमी को छोड़ के। हाँ पूछ लो, फिर समाप्त करना है। हाँ इसी प्रसंग में हाँ जी, चाहता हूँ, जैसे कहते हैं ना ये जोड़ियां तो कर्मानुसार बनती है। हाँ जी, तो फिर ये गुण कर्म स्वभाव जब कर्मानुसार बन रही है तो उसका मिलाने का क्या होता है? बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि मिलाने का क्या हुआ, कर्म से ही बनती है, तो हमारी कर्म की स्वतंत्रता तो है ना। जोड़ियां भगवान बनाता है। हाँ तो भगवान ने तो बना रखी है, उसके अंदर हमें भी तो अपना काम करना पड़ेगा ना। भाई भगवान ने जोड़ी बना दी, अभी जोड़ी सुखी रहेगी नहीं सुखी रहेगी, ये तो हमारे ऊपर भी तो है कुछ, इसमें हमारी कर्म भी तो है। तो प्रशंसा करोगे जोड़ी और सुंदर हो जाएगी। भाई ठीक है ना, परमात्मा ने तो अन्न बना दिया, भोजन दे दिया, पर उसको कैसे पकाओगे, कितना सुंदर बनाओगे, वो हमारे हाथ में है। तो हाथ जोड़ करके एक बार कहना, देवी जी ओहो आप बड़े अच्छे हो, हम बहुत आनंद, आपके कारण से मेरा जीवन धन्य हो गया। आप प्रशंसा करो, शॉपिंग घर में ही हो जाएगी, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य कह रहा हूं मैं, चेंज आ जाएगा। हाँ पागल हो गए, यूं सोचेंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे है? कि अच्छा ये क्या हुआ आपको। और बताऊं, आयु का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेम की कोई आयु नहीं होती। किसी भी आयु में आपका प्रेम बढ़ सकता है, और जो प्रेम है वह डिवाइन है, दिव्य है, वह नित्य है, वह ईश्वर का स्वरूप है। जब उसके अंदर मैं और मेरा समाप्त हो जाता है तो वह प्रेम परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। यहीं से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अब घर के अंदर क्लेश हो गया थोड़ा सा, कहां परमात्मा और कहां ध्यान, वो उसने दो बातें ऐसे बोल देंगी या बोल देगा, आपका सारा ज्ञान ध्यान धरा धरा रह जाएगा। ये परमात्मा ने टेस्ट लेने के लिए भेज रखा है। हाँ, योगी साधक जंगल में रहकर ध्यान लगाएंगे, और आपने यदि घर में ध्यान लगा लिया, शांति हो गई घर के अंदर, तो मान लेना आपके घर में स्वर्ग है, अचीव कर गए आप बहुत बड़ी चीजों को, ठीक है ना जी। ये प्रसंग मेरा यहाँ पर गुण कर्म स्वभाव मिलाने का मैंने संकेतात्मक बात बताई, माताएं थी, और मुझे ये कहा था कि पारिवारिक बात भी कुछ बताऊं। इसके आगे एक बात और कहनी है जो मेरे प्रसंग में थे, गुरु शिष्य वाली। तो इसी प्रकार से गुरु और शिष्य को भी एक दूसरे के साथ में गुण कर्म स्वभाव मिलाना चाहिए। परीक्षा करेगा जी गुरु शिष्य की। शिष्य लोग आ जाते थे गुरु के पास में, बड़े बड़े राजा आ जाते थे उपनिषद काल में, और राजा पहले परीक्षा के लिए बोल देते थे। और पता क्या बोलते थे परीक्षा के लिए? जो अपना तीर कमान, आयुध, अस्त्र शस्त्र और ये जो मुकुट है, इसको द्वार के ऊपर छोड़ के आओ, अंदर नहीं लेके आना गुरुकुल में। आप अपनी पद और बल का यहां कोई अभिमान नहीं है, शिष्य बन के आना है तो आ जाओ, ये सत्य है। और फिर आए जी, मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए, तो बोले पहले 1 साल तक है ना तप श्रद्धा और ब्रह्मचर्य का पालन कर, गो सेवा कर, लगा दिए 1 साल तक राजा को। 1 साल तक बताओ सेवा करी, तो उससे उसका अहंकार खत्म हो गया, विलीन हो गया, और उसको आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हुई। तो गुरु शिष्य की परीक्षाएं करता है नाना प्रकार की। ये गुरु विरजानंद जी ऋषि दयानंद की परीक्षा कर रहे थे, अनेक बार परीक्षाएं करी इन लोगों की। वो घटनाएं आपको पता होंगी, 4-5 मिनट और लगेंगे, 2 बज गए, क्योंकि वो घटना बता करके मैं पूरी कर देता हूं, प्रेरणा मिलेगी आपको। गुरु विरजानंद जी देखो, दिख रहे ना, वो इधर वाले चित्र है गुरु विरजानंद जी, है ना, और इधर ऋषि दयानंद जी है सामने, ये वाले, ठीक है। तो ऋषि दयानंद जी जब गुरु विरजानंद जी के पास पहुंचे, और मथुरा में कुटिया थी उनकी, अपने पास में ही है, मथुरा में कुटिया थी, और ऋषि दयानंद जी के पास में पुस्तकों का बोझ था, पुस्तकें थी सिर के ऊपर, पोथियां थी। वो समझ लो पोथियां बड़ी महंगी आती थी, आज के समय में यूं समझो कि कई लाख रुपए की पोथियां होंगी वो। और गुरुजी ने से पूछा, उन्होंने खटखटाया रात में गेट, और गुरुजी अंधे थे, क्या थे? अंधे थे, है ना। तो गुरुजी ने जब गेट खटखटाया और गुरु से पूछा, गुरुजी ने पूछा कि भाई कौन है? तो बोले
कि मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। अहंकार, मैं दयानंद हूँ जी, मैंने क्या पढ़ा है? बोले कुछ आता ही नहीं मुझे, पूरा समर्पण करके आए गुरु के पास। मुझे कुछ नहीं पता, जो आप बताओगे भाई। जबकि विद्वान थे वो बहुत ज्यादा, पर गुरु के पास सीखने के लिए जाता है तो व्यक्ति ऐसे समर्पित होकर जाता है, अकड़ के नहीं जाता, तो विद्या कहाँ आएगी? तो कुल मिला के गुरु जी ने उनको सिखा दिया, सिखाना शुरू किया। एक और घटना छोटी सी बताएंगे और फिर अगली बात पे आएंगे। क्या हुआ, गुरु जी सन्यासी थे और गुरु जी की सेवा करते थे। गुरु जी कमरे में झाड़ू लगाते थे, ठीक है जी। और जब झाड़ू लगाते थे तो एक दिन कूड़ा इकट्ठा छोड़ दिया दयानंद जी ने, ऋषि जी ने। और गुरु जी अंधे थे और बड़े डिसिप्लिन वाले थे, कठोर थे। और दयानंद जी की उम्र उस समय पर 37-38 वर्ष थी, 37-38 ईयर्स के थे वो। 36 में गए थे, ये घटना 37-38 साल की है, जब वो इतने हो गए थे, कुछ समय बाद की घटना है। और क्या हुआ, गुरु जी के पैर में ठोकर लग गई कूड़े की। गुरु जी लाठी रखते थे लंबी, और लाठी मारने लग गए शिष्य को। हल्की नहीं मारी, जोर जोर से मारी, और इतनी मारी कि अरे मेरा बच्चा जिसके ऊपर मैं इतना विश्वास करता हूं, उसने इतना कूड़े का ढेर छोड़ दिया, उसने ये गलती कर दी। उससे कितनी एक्सपेक्टेशन होगी, कितनी अपेक्षाएं होगी, आप समझ सकते हो कितनी लाठियां मारी होगी। आप समझोगे कम से कम 50 लाठियां मार दी। इधर निशान था पीछे हाथ पे, यहां। जब वो 50-60 वर्ष में थे ऋषि दयानंद जी, तो वो निशान दिखाते थे। लाठी का निशान जो 15 साल के बाद भी हो शरीर के ऊपर, तो उसका खून निकला होगा नहीं निकला होगा? खून निकाल दिया। कितनी जोर से मारी होगी। और इतने तगड़े शरीर के थे, पहलवान व्यक्ति थे ऋषि जी भी, बहुत शक्तिशाली थे। और गुरु जी, वो दिखाते थे ना उसको, मेरे गुरु जी कृपा है जी मेरे ऊपर इतना ध्यान दिया। देखो उस शिष्य का समर्पण देखो, वो गुरु के प्रति कटुता बिल्कुल नहीं आई ना। तो उसने उसकी विद्या पढ़ ली पूरी की पूरी। वो विद्या लेकर के इकट्ठी कर रखी थी, वो ऋषि के पास चली गई वो विद्या पूरी पूरी। और उस विद्या को लेकर के उसने जो डंका बजाया है, वो आज तक हम लोग उसके निकट भी नहीं पहुंच पाते, उसकी तप के। हम केवल बात करते 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 भी भावुक हो जाते। पर आप विचार करिए कि कितने कठोर अनुशासन में तपा दिया, और जब सांसारिक झंझावात आए उनके ऊपर, ऋषि के ऊपर, विचलित नहीं हुआ। एक गाली दे दे कोई, हम लोगों को कितना खराब लगता है। ऋषि को गालियां पे गालियां, इतने लोग गाली देते थे और पत्थर भी मार देते थे ऊपर से। फिर भी वो उन्हीं के हित के लिए कहता था। कुछ लोग शिष्य उनके बनते ही चले जाते थे। तो भाई शिष्य बनना तो ऐसा बनना ऋषि दयानंद जैसा, ठीक है ना। तो ऋषि, दूसरी बात, एक गुरु जी थे, उनका नाम था दादू भक्त। दादू जी का एक शिष्य आया उससे मिलने के लिए, दरोगा था, घोड़े पे आया। और गुरु जी क्या करते थे, खोद रहे थे कुछ बाहर बगीचे को। बोले कहाँ है गुरु जी, बताओ गुरु जी कहाँ रहते, प्रसिद्ध थे। तो गुरु जी बोला, नहीं वो जो गुरु जी बैठे थे, देखा ऊपर, अच्छा कौन है। फिर खोदने लग गए, उत्तर नहीं दिया। अरे कौन है, दादू जी बोले। दादू, उसको दरोगा बोला उनको, है? तो उसने फिर भी उत्तर नहीं दिया, गुरु जी कहाँ है ऐसे पूछते हुए। तो आखिर में क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि अहंकार था ना। उसने गुरु जी को एक लगाया ऊपर से डंडा जोर से। सत्य घटना है, ठीक है जी। फिर देखा, फिर भी नहीं बोला। बोले अब तो बोलेगा, 4-5 डंडे लगा दिए जोर जोर से उसको। फिर भी वो नहीं बोले। तो उसने सोचा कि तो कोई पागल है। वो अंदर चले गए, आगे बढ़ गए। बोले जी वो दादू भक्त जी कहाँ पे हैं, वो गुरु जी कहाँ है। बोले वहाँ घास खोद रहे हैं। बोले अच्छा, मैं तो उसी को डंडे लगा के आ गया। हे भगवान। अब जब वो सम्मुख आए, ओहो, वो गुरु के चरणों में घुस पड़ गया। अब देखो आचरण से शिक्षा दे दी ना, तो चरणों में पढ़ के कहता है कि गुरु जी बहुत गलती हो गई। बोले नहीं कोई बात है, तूने अभी गुरु कहाँ बनाया था, गुरु के परीक्षा ही तो कर रहे थे। ठोक पीट के मटके को भी देखते, तूने गुरु जी को ठोक पीट के देख लिया, पक्का है कि कच्चा है गुरु जी, ठीक है जी। तो गुरु और शिष्य का संबंध परीक्षा करने के बाद का बनाना। और हमारे तो गुरु कौन है, ऋषि दयानंद जी है, पक्के गुरु जी हमारे। स्थूल नहीं है उनका शरीर, पर उनके ग्रंथ हमारे सामने है। उनके सारा तप, उनका सारी विद्या, उनका सारा ज्ञान
उन ग्रंथों के माध्यम से आज तक हमारे को मार्गदर्शन कर रहा है। और जो उनके अनुयायी होने का गौरव करते हैं, उनको उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से अपने जीवन को, आचरण को हम शुद्ध बनाएं और अपने इस मानव जीवन को कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए महानता को प्राप्त करें। उनके उपदेश हैं, उनके आदेश हैं कि प्रतिदिन ध्यान अवश्य करना चाहिए। योगाभ्यास 1 घड़ी प्रातः 1 घड़ी साय जरूर करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों की विधि है। ओंकार, प्रणव और गायत्री मंत्र आदि मंत्रों से परमात्मा का जप ध्यान अवश्य करना चाहिए। ये बात मैंने थोड़ी सी आपको संकेत रूप में बताई। इन बातों को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और आप सबके जीवन की उन्नति हो। इन्हीं भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।